स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी कहाँ आए थे? हमारे उत्तराखंड में आए थे। तो उत्तराखंड में स्वामी विवेकानंद जी कब आए थे? तो वैसे उत्तराखंड में स्वामी विवेकानंद जी का जो आगमन हुआ है वो कई किताबों में 5 बार दे रखा है, लेकिन आपको 4 बार नोट करना है। तो इसका जो आगमन हुआ है, तो स्टार्टिंग आगमन है इसकी 1890, फिर इसके बाद 1897, 90, 97, 98, 90, 97 और आप लोगों को लिखना है 98 और 1901। और स्वामी विवेकानंद जी उत्तराखंड का अंतिम यात्रा, अगर क्वेश्चन आएगा स्वामी विवेकानंद जी का उत्तराखंड अंतिम यात्रा, तो उत्तराखंड अंतिम यात्रा आप लोगों को नोट करनी है 1901 को। इसका अंतिम स्वामी विवेकानंद जी का उत्तराखंड का अंतिम जो यात्रा हुआ था वो 1901 को हुआ था। ये इनका प्रथम आगमन हुआ था, आप लोगों को याद करना है। प्रथम आगमन उत्तराखंड में प्रथम आगमन 1890 को हुआ था, फिर सेकंड आए थे 97, फिर आए थे 98। इसको आप लोग 98 नोट किए, 97, 98 और 1800, सॉरी यहाँ पर तो मिस्टेक हुई है, 1898, 1890, 97, 98 और 1901 को ये कहाँ आए थे? उत्तराखंड में आए थे। प्रथम बार अगर पूछा जाएगा तो 1890 और क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों को दिख रहा होगा आंसर क्या होना चाहिए, अंतिम यात्रा। तो ये 1901 की अंतिम यात्रा थी स्वामी विवेकानंद जी की। बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर, थोड़ा इसे रब कर देते हैं। 8वां क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा। आज की एक्सप्लेन क्लास है तो थोड़ा ये लंबी क्लास है, जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छा भी लग रहा होगा, वो नोट भी कर रहे होंगे। और एक्सप्लेन क्लास यहाँ पर चल रही है तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा इनको जो है एक्सप्लेन जो है यहाँ पर करना पड़ रहा है, इनमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलिए टाइम लगे, लेकिन ये है कि आप लोगों के पेपर में जो क्वेश्चन अगर आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। किस सूर्य मंदिर को स्थानीय तौर पर मूसा या मूसा देवल कहा जाता है? किस, आप लोग नोट कीजिए, किस सूर्य मंदिर को, किस सूर्य मंदिर को स्थानीय तौर पर किस सूर्य मंदिर को स्थानीय तौर पर पूसा या मूसा, पूसा या मूसा, पूसा या मूसा देवरी मंदिर के नाम जाना जाता है? देवरी मंदिर, देवरी मंदिर के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। जिस भी कैंडिडेट को यहाँ पर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप लोग कोशिश करना कि कोशिश करना है कि आपको जो लिखा है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ या आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, वरना आप सुन के भी आप लोग लिख सकते हो। किस सूर्य मंदिर को स्थानीय तौर पर पूसा देवरी का मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग इसका आंसर लिखिए मंजियालिका सूर्य मंदिर, मंजियालिका सूर्य मंदिर, मंजियालिका सूर्य मंदिर, मंजियालिका सूर्य मंदिर, मंजियालिका सूर्य मंदिर आप लोग नोट कीजिए। और ये उत्तरकाशी में पड़ता है हमारा मंजियालिका सूर्य मंदिर। उत्तरकाशी कहाँ पर पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है मंजियालिका सूर्य मंदिर। और जो है ये यमुना नदी कह लीजिए आप, चाहे आप कमला नदी कह दीजिए, ये यमुना या कमला नदी के किनारे है मंजियालिका सूर्य मंदिर। और जो है पीछे अभी नंदा देवी राजा यात्रा का वहाँ पर जहाँ पर मैं आपको बता रहा था, तो आप लोगों को याद रखना है कि नंदा देवी राजा यात्रा जो कुलसारी के सूर्य मंदिर से होकर निकलती है, कुलसारी का सूर्य मंदिर से नंदा देवी राजा यात्रा निकलती है। मैं इसे अलग से नोट कर देता हूँ, आप लोगों को नोट कर लें। नंदा देवी आप लोग पीछे नोट कर दें जहाँ पर आप लोगों ने लिखा हुआ ये वाला क्वेश्चन, नंदा देवी राजा यात्रा, नंदा देवी राज यात्रा कौन से मंदिर? कुलसारिका सूर्य मंदिर, कुलसारिका सूर्य मंदिर चमोली में पड़ता है। कुलसारिका सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर से होकर निकलती है। ये लो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा आंसर पूरा यहाँ पर लिख दिया है। नंदा देवी राजा यात्रा कुलसारिका सूर्य मंदिर से होकर निकलती है, कुलसारिका सूर्य मंदिर से होकर ये यात्रा निकलती है। तो बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। 9वां जो क्वेश्चन है, छत्र रेखा शिखर, छत्र रेखा शिखर शैली में निर्मित, छत्र रेखा शिखर शैली में निर्मित मंदिर कौन कौन से हैं? निर्मित मंदिर
कौन कौन से हैं, कौन से छत्र रेखा शिखर शैली में निर्मित मंदिर कौन कौन से हैं? तो आप लोगों का आंसर लिखना है उत्तराखंड के जो 4 धाम है, 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धाम सबको बताया, 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धाम के साथ साथ जो है कटारमल का सूर्य मंदिर भी इसमें आता है। कटारमल का सूर्य मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर छत्र रेखा शिखर शैली में निर्मित मंदिर कौन कौन से हैं? तो एक तो आप लोगों को नोट करना है 4 धाम मंदिर, 4 धाम मंदिर, और दूसरा लोगों को कटारमल का सूर्य मंदिर आप लोगों को नोट करना है। ये दोनों छत्र रेखा शिखर में शैली में निर्मित हैं। और कई यहाँ पर कैंडिडेट जो है इसका आंसर बता रहे होंगे कत्यूरी शैली, तो आप लोगों को बता दूं कि इसी को कत्यूरी शैली भी कहा जाता है। कत्यूरी शैली में निर्मित भी कहा जाता है, निर्मित भी कहा जाता है। किसको? छत्र रेखा शिखर को ही क्या कहा जाता है? कत्यूरी शैली कहा जाता है। ये लोग आप ये बात आप लोग अलग से नोट करके लिखें, हो सकता है पेपर में छत्र रेखा शिखर शैली पूछ ले और आप लोग याद करके जाए कत्यूरी शैली। तो कत्यूरी शैली भी वही है जो हमारी छत्र रेखा शिखर शैली है। एक दूसरी शिखर शैली आती है, उसका नाम है वल्लभी शिखर शैली। मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ क्योंकि इस पे थोड़ा कम है। वल्लभी शिखर शैली, शिखर शैली जो वल्लभी शिखर शैली है, इसमें जो है हमारे उत्तराखंड के जितने भी देवी मंदिर आते हैं वो सारे देवी मंदिर यहाँ पर आते हैं। तो उत्तराखंड के देवी मंदिर, उत्तराखंड के देवी मंदिर जो है इसी शैली में निर्मित है। देवी मंदिर, उत्तराखंड के देवी मंदिर जो है इसी वल्लभी शिखर शैली में निर्मित है। उत्तराखंड के देवी मंदिर, उत्तराखंड के देवी मंदिर। तो जो आप लोगों को इसका आंसर लिखना है, जो उत्तराखंड के जो देवी मंदिर यहाँ पर बोला केवल 3 मंदिरों को छोड़ करके बाकी सारे मंदिर जो है उत्तराखंड में वल्लभी शैली में निर्मित है। वो भी कौन सी मंदिर? देवी का मंदिर, उत्तराखंड का देवी मंदिर। तो आप लोग नोट कीजिए गंगोत्री देवी मंदिर, एक गंगोत्री इसमें नहीं आता, दूसरा यमुनोत्री मंदिर इसमें नहीं आता, और तीसरा हमारा सुरकंडा देवी मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर। ये सुरकंडा देवी मंदिर वही तो टीरी वाला है, श्री सुरकंडा देवी मंदिर। ये किस शैली में निर्मित है? आप लोग इसका नोट करो, ये पैगोडा शैली में निर्मित है। ये पैगोडा शैली में निर्मित है हमारा कौन सा मंदिर? पैगोडा शैली में निर्मित है। हो सकता है ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा इसे ऊपर करके लिख देता हूँ। ये हमारा पैगोडा शैली में निर्मित है, पैगोडा शैली में निर्मित है। कौन सा मंदिर? हमारा सुरकंडा देवी मंदिर टीरी का पैगोडा शैली में निर्मित है। ये उत्तराखंड के आज जबरदस्त 9 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाया हूँ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई फैक्ट आप लोगों के क्लियर हो गए हैं, कई में आप लोग द्विधा में भी होंगे कि जैसे अभी जो है ये वाला जो प्रश्न था हमारा छत्र रेखा शिखर शैली, हो सकता है आप लोगों ने नाम न सुना होगा। कत्यूरी बेस से आप लोगों को इसका आंसर याद हो, तो आप लोग कत्यूरी भी याद रखोगे। छत्र रेखा शिखर शैली आप लोग इसका आंसर इसको आप लोग जानोगे, इसको याद रखोगे। तो ये है 9वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन के ऊपर। रब करने से पहले रिपीट कर देते हैं कि सूर्य मंदिर को स्थानीय तौर पर पूसा मूसा देवी का मंदिर कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है सूर्य मंदिर, सूर्य का ही पर्यायवाची है पूसा मूसा, सूर्य का पर्यायवाची है, आप लोग ध्यान रखना। तो मंदिर का सूर्य मंदिर, मंजारी के सूर्य मंदिर को पूसा मूसा देवी मंदिर कहा जाता है। ये उत्तरकाशी जिले में यमुना और कमला नदी पर ये बना है। यमुना कहते चाहे कमला नदी कहते, जैसे भी कमला या कमल नदी, ये कमल नदी होगा, सॉरी कमल नदी आप लोग वहां पर कीजिए, कमल नदी इसका आंसर होगा। तो नंदा देवी राजा यात्रा जो है ये जो कुल सारे का सूर्य मंदिर से होकर गुजरती है। आप लोग इसे पीछे बैग में आप लोगों को वहां पर लिखना है जहाँ पर आप लोगों ने नंदा देवी के बारे में लिखा है। छत्र रेखा शिखर शैली में निर्मित मंदिर कौन कौन से? तो उत्तराखंड के 4 धाम जो भी हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे हमारे कौन से उसमें हैं? ये हमारे छत्र रेखा शैली में निर्मित है। इसके अलावा कटारमल का सूर्य मंदिर जो अल्मोड़ा है ये भी इसी शैली में निर्मित है। इसको कत्यूर शैली भी कहा जाता है। दूसरा है वल्लभी शिखर शैली, दूसरा है हमारा वल्लभी शिखर शैली। तो वल्लभी शिखर शैली में निर्मित उत्तराखंड के जितने भी देवी मंदिर है वो आते हैं सिवाय गंगोत्री, यमुनोत्री और सुरकंडा देवी मंदिर को छोड़ करके। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, 10वां क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वो आप लोगों के बीच में आज एक ट्रिक के माध्यम से लाया हूँ। हो सकता है कई कैंडिडेट को इसका आंसर पता होगा लेकिन वो सन में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो आज हम जो है पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तराखंड के 7 वन्यजीव विहार। हम लोग यहाँ पर वे एक शॉर्ट ट्रिक से जानने वाले हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस ट्रिक को अच्छे से जानोगे। तो चलिए उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
LS मैंने करके लिख दिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग वन्य जीव विहार को एक हम लोग इसका ये ट्रिक बनाएंगे। तो पहले आप लोग ट्रिक को जानिए, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है हमारा G17K14 G17K14 ASB फिर आएगा से 5 मन थे। आप लोग नोट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 G17K14 ASB से 5 मन थे। तो अभी आप लोगों को ये थोड़ा डाउट हो रहा होगा ये है क्या चीज। तो पहले आप लोग इसका शॉर्ट ट्रिक नोट कीजिएगा, फिर इसको मैं आगे अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जिसमें ये ब्रैकेट बने हुए हैं ये ही हमारे जो 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड के, और जो से थे अवर बनाएंगे थोड़ा इसको शॉर्ट करने के लिए बनाएंगे क्योंकि ट्रिक ऊपर लिखा हुआ है। तो G17K14 ASB आपको याद रखना है, ASB अलग याद करोगे, ये दोनों कंबाइन याद होंगे। आप मान थे आप लोगों को एक साइड याद करना है। तो चलिए अब आप लोग इसको शुरू करते हैं। जी से हमारा गोविंद वन्य जीव विहार। एक चीज और बता दूं आपको, इस ट्रिक को याद रखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 2 के ईयर आप लोगों को पता होने चाहिए। एक आप लोगों को याद होना चाहिए गोविंद वन्य जीव विहार का। गोविंद वन्य जीव विहार इस ट्रिक में काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर इसका आप लोगों को ऑलरेडी नंबर पता होना चाहिए। तो 1955 गोविंद वन्य जीव विहार का है। और से हमारा नंदौर से नंदौर आता है, ये 2012 है। ये आप लोगों को याद रखना है। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। बाकी आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ किस ट्रिक से आप लोगों को याद करना है। तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों ने नोट कर दिया 1955 गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 और 2012 का हमारा नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। के से आएगा हमारा केदारनाथ वन्य जीव विहार। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसकी स्थापना हुई थी। आपको क्या करना है देखिए 1955 में आप लोगों को 17 जोड़ देना है। तो ये आ रहा है 1972 7 5 6 7 1972। ए से आएगा हमारा अस्कोट। ए से हमारा जो है अस्कोट वन्य जीव विहार। ए से हमारा अस्कोट आप लोग लिखिए अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कब बना तो 1972 में आप लोगों को 14 जोड़ना है। यहाँ पर ट्रिक काम आएगा 1972 से लेकर 14 जोड़ो तो ये आ जाएगा हमारा 426,718 यानी 1986 426,718 तो 1986 जो है अस्कोट वन्य जीव विहार। एस से आएगा सोना नदी वन्य जीव विहार। एस से आ जाएगा सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका आप लोग लिखोगे देखो यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं है तो इसको आप लोग प्लस एक करके लिखते रहोगे। तो 1987 आप लोगों को नोट करना है सोना नदी वन्य जीव विहार। बी से हमारा बिनसर महादेव मंदिर का नाम सुना होगा ना, बिनसर वन्य जीव विहार बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आएगा हमारा 1988। तो 1988 का हमारा आप लोग नोट कीजिए बिनसर। इसमें आप लोग 5 जोड़ दीजिए। अब इसमें 5 जोड़ दीजिए। म से आ जाएगा मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 5 जोड़ो तो 8 5 13 ये 1993 आ जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है ये आप लोगों को नंदौर का याद रखना है 2012। ये उत्तराखंड के आप लोगों के लिए जीके का इंपोर्टेंट ट्रिक लाया है जहां पर आप लोगों को दिक्कत आ रहा होगा अभी भी आ रहा होगा। अब इस ट्रिक की मदद से मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कई बार पेपर में मिलान करो में भी आ जाता है और वैसे भी 1 नंबर का ये फैक्ट वाइज बन जाता है। तो चलिए एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। G17K14 आप लोगों को दोनों याद रखना है। G17K14 ASB आप लोगों को याद रखना है। से 5 मन थे। तो 1955 आप लोगों को गोविंद वन्य जीव विहार याद रखना है। और इसके बाद इसमें 17 जोड़ के 92 में 14 जोड़ के 98। ए से अस्कोट, एस से सोना नदी, बी से बिनसर और से साइलेंट है, म से मसूरी और न से नंदौर। तो ये थे आज के कुछ संडे स्पेशल क्लास जिसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कराया गया। 10 क्वेश्चन आप लोगों ने सीखा। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे फैक्ट वाइज। और इसी तरह से जो है हम प्रत्येक संडे को जो है एक्सप्लेन क्लास यहाँ पर रखेंगे। और वैसे जो आज नए कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनको बता दूँ कि हमारी जो है डेली जो है 20-20 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप लोग जो नए जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। तो जो भी आज नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि हमारे जो पर डे यहाँ पर क्लास लेते हैं जिसमें उत्तराखंड के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन भारत के GS के यहाँ पर उठाए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज संडे स्पेशल क्लास आप सभी बच्चों ने ज्वाइन किया।
तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आज आप लोगों को कमेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं दिए गए, क्योंकि आज जो एक्सप्लेन क्लास थी, तो आप लोग कमेंट क्वेश्चन में जो है कमेंट करोगे आपको आज की क्लास कैसी लगी और क्या यह क्लास आगे भी जारी रखें हम लोग। तो आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।